रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अराद अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, काफ़ी वक्त हो चुका है। हालांकि मेरा प्रोग्राम डुमडुमा में था, वहाँ से बयान करके आपके यहाँ हाजिर हुआ और सिर्फ ये है कि मरहूम मास्टर अब्दुल खालिक साहब का ये मकान, ये घर, ये घराना मरकज़ुल उलूम से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। उनके साहबजादे जनाब अब्दुल बारी, जिनको हाजी कहते हैं बग़ैर हज के, अल्लाह उनको हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो उनके बच्चे ने कुरान पाक ख़त्म किया है, उसकी बरकत में उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। बहुत खुशी की बात है। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, आज के दौर में सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने घर को, अपने बच्चों को दीनदार बनाना। अगर आप अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे, ये बच्चे आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में भी आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बनेंगे। अगर आपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया, तो बच्चे आपके लिए दुनियावी मुसीबत बनेंगे और आखिरत के अंदर ही मुसीबत बनेंगे। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आया और आने के बाद अपने बच्चे की शिकायत की। फरमाया कि उमर, मेरा बच्चा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी बात करता है कि एक बच्चा अपने बाप की नाफरमानी कर सकता है। यानी कोई तसव्वुर नहीं। खैरुल कुरून का ज़माना है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब हैरत में है कि एक बाप शिकायत करता है कि मेरा बच्चा मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरी बात नहीं मानता। बहुत ताज्जुब हुआ उनको। उमर इब्न ख़त्ताब जैसा इंसान कि जिसको देखकर, जिस रास्ते से गुजरते थे, शैतान भाग जाता था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की राय के मुताबिक कुरान पाक की कई आयतों का नुज़ूल हुआ। वो उमर ताज्जुब में है कि एक बच्चा अपने माँ बाप की नाफरमानी कर सकता है। उनके जहन में ये बात नहीं आई। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, इनके बच्चे को बुलाओ। जब उनके बच्चे को बुलाया गया तो 18-19 साल का बच्चा था। 18-19 साल का बच्चा। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि इसको पहचानते हैं, कौन है? कहने लगा, मेरे अब्बा हैं। कहा कि तुम्हारे बाप ने ये शिकायत की है कि तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हो, बात नहीं मानते हो। कहा, बाप ने सच कहा है। हज़रत उमर के सामने इस तरह गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल था। अब वो कहता है कि मेरा बाप सच कहता है, और ताज्जुब हुआ। एक तो इसको आप के पहले तो ये कहा कि नाफरमानी करता है, बाप ने कहा, तो उस वक्त ताज्जुब हुआ। अब बेटा कहता है, हाँ मैं नाफरमान हूं, मैं नहीं बात मानता हूं बाप की, और ताज्जुब हुआ। तो फरमाए, तुमको पता है कि बाप के हुकूक क्या है औलाद पर? कहने लगा है, उमर जरा बतलाइए कि बाप का क्या हक है उसकी औलाद पर। कहा कि पहला हक तो यह है कि आदमी ऐसी औरत से, ऐसी लड़की से शादी करे जो दीनदार हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा। कि आदमी 4 वजह से निकाह करता। एक, माल देखता है,
माल कितना, माल कितना रखा है, ये कितना दे सकता है, मांगने से कितना देगा, बगैर मांगे कितना देगा। आजकल तो मांगने का तरीका बदल गया, लोग मांगने के तरीका बदल दिए। वो कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन जो सामान दोगा अच्छा दो। उसके बाद कुछ नहीं, मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, फर्स्ट डिवीजन है, फला इंजीनियर फला, बस ये है कि कुछ पैसा दे, वो दुकान दे के बैठ जा। अजीब अजीब तरीका। और कुछ लोग कहते हैं कहां शादी जिसकी एक बेटी रहेगी, हुस्ने तलब मांगने का। तो बहरहाल माल देखता है, कोई खानदान देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, दीनदारी के साथ खूबसूरती ये तो नूर अला नूर है, और दीन को तरजीह देता है तो वही कामयाब है। नेक बीवी दुनिया के सबसे बेहतरीन सामान वो नेक बीवी है। और फरमाया कि सबसे पहली बात यह है कि मेरे बाप ने ऐसी औरत से शादी की जो बदनाम है जमाना, उसके बाद मैं पैदा हुआ। दूसरा हक ना अच्छा नाम रखे, नाम भी तो हम रखते हैं अजीब अजीब प्यार होता है। दादी रखती है गोरा बाबू, काला एकदम है, एकदम काला, कहती गोरा बाबू, काला है चांद, वो चांद में पहुंच गया भी। अजीब अजीब नाम, मंगल, मंगलू है, समझ जाओ मंगल का दिन, याद रहेगा। दादी कहते नाम ऐसा रख जैसे याद रहेगा, कुछ दिन पैदा हुआ था। जुमेराती, जुम्मा, वो जुम्मा नाम रखने की वजह से बेचारा जुम्मा पढ़ते हैं, कहते नाम तो जुम्मा पढ़ूंगा क्या जुम्मा। अब नाम भी अजीब, ऐसा ऐसा नाम अब तो लोग इंटरनेट से नाम रखते हैं। उनका मुफ्ती इंटरनेट, उनका मौलवी इंटरनेट, गलत सलत नाम रख देते हैं, वो पूछते भी नहीं कहां किस तरह नाम रखना कैसे। फरमाया कि मेरा बाप ने मेरा नाम ही गलत रखा, मेरा नाम रखा जोल। जोल कहते हैं गोबरेले को, गोबर में जो कीड़ा पैदा होता है। एक तो बदनामे जमाना, उस औरत से उसने शादी की, नाम भी रखा गोबरेला, यानी जोल रखा। और उसके बाद कहता है कि मैं 19 साल का हुआ, अब तक मुझे मेरे बाप ने दीन नहीं सिखाया। अल्लाहु अकबर। बतलाइए, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसके बाप को तंबीह करते हैं, डांटते हैं और उसको बहुत सख्त सुस्त कहते हैं। मेरे भाई, आज औलाद की तरबियत में सबसे बड़ा दखल माँ बाप का है। माँ बाप अगर दीनदार होंगे तो औलाद पर उसका असर होगा। आप 1000 कोशिश कर लीजिए, किसी मौलाना के पास रखा दीजिए, अगर माँ बाप बददीन है औलाद कभी दीनदार नहीं बन सकती। वो आलिम बनने के बाद भी ठगेगा अगर माँ बाप दीनदार नहीं। माँ बाप की दीनदारी जरूरी है। माँ बाप नमाजी हो, माँ बाप की आदत अखलाक अच्छे हो, माँ बाप के किरदार अच्छे हो, माँ बाप अपने घर की जिंदगी अच्छी रखें। ऐसा नहीं कि माँ बाप लड़ाई करें, बाप के तेरी माँ के तेरी माँ होता है अक्सर। इंसाफ में देखिए क्या हो रहा है, क्या गाली देते हैं। यानी बददीनी इस हद तक है कि आदमी जुल्म पर उभर आता बीवी पर। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आप नसीहत फरमाते हैं अस्सलातु व मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना और तुम्हारे मातहत जो लोग उन पर नरमी करना। हम कहाँ नरमी करते हैं? बच्चा देखता है कि बाप जो है माँ के साथ लड़ता है, वो सीखता किससे सीखता है? अल्लाह के नबी का फरमान, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। नबी का फरमान, बुखारी शरीफ की रिवायत, बाप माँ जिस रंग ढंग के होते हैं बच्चा वैसी बन जाता है। बाप माँ जैसे होंगे बच्चा वैसी। अगर झूठ बोलते हैं बच्चा भी झूठ बोलेगा। अगर वो बीवी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बीवी माँ बाप,
तो औलाद भी जवान होगी वही करेगा। आदमी को अगर अपने बच्चों को सही तरबियत देना है, सबसे पहले अपने ठीक बने, अपने घर के माहौल को ठीक बनाए। घर का माहौल नमाज का हो, तिलावत का हो। आदमी सब करता है लेकिन उसके लिए नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। सब करता है, बीपीएल चावल के लिए लाइन लगाता 3-4 घंटा दिन भर बैठा है, 5 चबाता लट्ठी लेके बैठा, 2-4 किलो चावल के लिए। जहाँ सारी नेमत मिलने वाली है वहां के लिए इसके पास फुर्सत नहीं। सुबह की नमाज जहाँ अल्लाह का वादा है रोजी और अल्लाह की रहमत बरसती है, सोया है फिर कहता है परेशान हो, घर में बरकत नहीं, कहां से आएगी? कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहते हैं जो तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के रास्ते में दिखाकर छुपाकर खर्च करेगा, अल्लाह से ऐसी तिजारत है करेगा जिसमें कोई घाटा कोई खसारा नहीं। यानी इंतहाई अफसोस की बात है, मुसलमान सुबह में सोया रहता है, अल्लाह से कहता है अल्लाह दे दे, सब रहम नहीं कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह। मुसीबत, परेशानी, हालात खराब, जगह जगह मुसलमानों पे जुल्म। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज मुसलमान दीन से दूर हो गया, मोबाइल का वो बंदा बन गया, मोबाइल उसका खुदा बना हुआ है और कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आज भी कहता हूं, आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया के अंदर एक इमाम साहब मस्जिद के बाहर खड़े हैं सुबह की नमाज में, 5 मिनट है, कोई नमाजी नहीं, तन्हा खड़े हुए नमाज के लिए। कभी आपने अपने गांव की मस्जिद में जाके देखा है? डूब मरना चाहिए तुम लोग, ऐसे लोगों को हलाक हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को बर्बादी के घाट उतर जाना चाहिए। दुख है ऐसी जिंदगी पर, शर्म आती नहीं लोगों को। मस्जिदें खाली पड़ी, सो रहे हैं घर में। इससे बड़ी बेहयाई, बेगैरती, तबाही, बर्बादी क्या हो सकती है? ये मुसलमान है। आज दुआ करने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन तहज्जुद में उठ कर, अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत फरमा। ईमान वाला बेईमान सो रहा है, वो झूठा है, अपने आप को मुसलमान कहता है, झूठ कहता है। इससे बड़ा झूठा इस्लाम में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। नमाज में सो रहा है और कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों पे जुल्म हो रहा है इन्हीं बेनमाजियों की वजह से, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है इन्हीं नापाक बेनमाजियों की वजह से हो रहा है। जाले कोई जुल्म कर दे, मजाल है कोई आपके इस हिंदुस्तान के अंदर, आपके इस्तक़लाल के अंदर लर्जा पैदा कर दे, किसी माँ के बच्चे के अंदर ताकत नहीं है, हमारी वजह से। मस्जिदों में मुअज्जिन इंतजार में है, इमाम बैठा हुआ तन्हा नमाज पढ़ने के लिए, और कहते हैं मुसलमान, बिरयानी खाने वाला मुसलमान। अफसोस है, सब मुसलमान कर रहा है, हर चीज करता है, लेकिन सिर्फ नमाज की बात है, कहते कल से नमाज की बात आए आंख लग जाती है। उसी मुसलमान से कहिए अगर उसका ताल्लुक कहीं गलत हो जाए, खुदा ना खास्ता, बूढ़ा भी होगा, रात के 2-3 बजे 4 बजे उठ के आंख चला जाएगा। अफसोस है, नमाज के लिए आंख नहीं खुल रही। खुदा करे ऐसी नींद न खुले तो बेहतर है। अफसोस है मुसलमानों, आज किसका रोना रोया जाए, कितना रोया जाए, क्या किया जाए। मस्जिद गैराबाद है, हर जगह जाइए वही हाल है, जहां जाओ पूछिए क्या हाल है। इमाम साहब नमाजी कितने जुमे में भर जाते हैं, भाई जुमे की नमाज के लिए बकिया 5 वक्त में ताला लगाओ। सुबह की नमाज इमाम साहब 1-2 आदमी आ जाते हैं, जहां जाओ पूछो यार कहां गया मुसलमान, हर चीज में आगे। अगर पंचायत से ऐलान हो जाए 200 रुपए तुमको मिलेंगे रात के 4 बजे, मेरा ख्याल है बिस्तर, लाठी, ललठन, टॉर्च लेके सब पहुंच जाएंगे, मोबाइल लेके ही पहुंचेंगे। 200 रुपए, यहाँ सारी कामयाबी यहाँ मिलेगी।
यहाँ आओ, अल्लाह ताला हर चीज से तुमको नवाज देगा। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आज की इस मजलिस को कबूल फरमा, मजलिस में आने जाने सुनने सुनाने वालों को कबूल फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा, नफरत के माहौल को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह जिनके औलादें हैं उनको फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह हर घर को नमाज वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह इस घर को नमाज वाला तिलावत वाला बना दीजिए। उलमा से मदारिस से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको दीनदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हमारे बीवी बच्चों को दीनदार बना दीजिए। हराम लुक़मे से महफूज फरमा लीजिए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से बचा लीजिए, हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए, तमाम दीनी इदारों की हिफाजत फरमा लीजिए, मरकज़ुल उलूम की मरकज़ियत की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हमारे बीवी बच्चों को मुहलिक और दायमी अमराज से महफूज फरमा लीजिए। जो भी मरीज़ हैं सबको शिफा अता फरमा दीजिए। जितने मरहूमीन हैं अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मास्टर अब्दुल खालिक साहब मरहूम की, इस महल्ले के तमाम मरहूमीन की, हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अब्दुल बारी हाजी के बच्चे को तरक्कियात से नवाज दीजिए, दीनदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह उनको औलादों से नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह उनके बच्चे को फरमा बरदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह इस घर के अंदर खैर का नुज़ूल फरमा दीजिए। घर वालों को, इसमें रहने वालों को, मकीनों को नमाज का पाबंद बना दीजिए। ऐ अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमा दीजिए। एक एक ईमान वाले के कारोबार में, कमाई में खूब बरकत डाल दीजिए। ऐ अल्लाह हर तरह से तमाम दीनी इदारों की, मस्जिदों की, खानकाओं की, जमातों की, जमइयतों की हिफाजत फरमा लीजिए। आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा दीजिए। हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। हम सब की सेहत में, हयात में, उम्र में बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जलसे में आने जाने सुनने सुनाने वाले सबको कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या